Hello students, today's our chapter is tables and shares। बच्चों, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए बच्चों मैंने बताया था आपको कि तुम्हें टेबल लर्न करना है। ये तुम्हारा कल का होमवर्क भी था। हाँ, तो आशा है आपने 20 तक टेबल लर्न कर ली होगी। अगर नहीं भी की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर इसको और भी आसान तरीके से समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। श्यामास गार्डन। श्यामास गार्डन, श्यामा का गार्डन यानी श्यामा का जो है बगीचा, हम यहाँ पर देखते हैं। श्यामा हैज़ प्लांटेड सनफ्लावर्स। श्यामा जो है वो प्लांट कर रही हैं, मतलब पौधारोपण कर रही हैं। क्या क्या पौधे लगाए उसने, कौन कौन से लगाए हैं? सनफ्लावर, रोज़ एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स इन हर गार्डन। श्यामा के गार्डन में 3 टाइप्स के जो हैं प्लांट्स हैं। एक है सनफ्लावर, फिर है रोज़ एंड मैरीगोल्ड प्लांट्स। शी हैज़ प्लांटेड देम इन देयर फ्लावर बेड्स। वह उनको फ्लावर बेड्स में प्लांट करना चाहती हैं, पौधों की क्यारियों में लगाना चाहती हैं। हर गार्डन लुक्स लाइक हीज। उसका जो गार्डन है इस जैसा दिख रहा है। ओके बच्चों, आपको दिख रहा होगा जैसे ड्राइंग में यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। इसका जो गार्डन है वो इस तरह का है कि इसने 18 सभी तरह के जो पौधे इसने लगाए हैं और उनकी जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। सी हाउ आई प्लांटेड, वो लड़की बोल रही है, श्यामा कह रही हैं कि देखिए हाउ आई प्लांटेड, मैंने कैसे लगाए हैं 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। प्रत्येक तरह की जो क्यारियाँ हैं सभी में मैंने 18 प्लांट्स किस अरेंजमेंट से लगाए हैं, आप भी देखें। नेक्स्ट हम देखें, ईच फ्लावर बेड हैज़ ए डिफरेंट अरेंजमेंट। ईच फ्लावर बेड यानी कि प्रत्येक तरह के जो फ्लावर बेड हैं वह अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट से लगाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर जो सनफ्लावर लग रहे हैं वो एक ही रो में लग रहे हैं। एक ही रो में कितने सनफ्लावर लग रहे हैं? यहाँ पर 18 सनफ्लावर एक ही रो में लग रहे हैं। फिर हम देखें मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड जो अगर हैं वो भी हमारे कैसे हैं, वो क्या है, यहाँ पर 2 रोज़ में मेरीगोल्ड लगे हुए हैं और प्रत्येक रो में कितने कितने मेरीगोल्ड हैं हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 मेरीगोल्ड जो हैं वो फ्लावर बेड में लगे हुए हैं 2 लाइनों में। फिर हम बात करते हैं रोज़ की। तो जो रोज़ है हमारे गुलाब हैं वो कैसे लग रहे हैं, यानी कि गुलाब जो हैं वो कितनी क्यारियों में लग रहे हैं, तो गुलाब 6 क्यारियों में लग रहे हैं और प्रत्येक क्यारी में कितने गुलाब हैं? 3 प्लांट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। देखें यहाँ पर, सी हाउ द रोज़ आर प्लांटेड। देखें उसने रोज़ कैसे लगाए हैं, तो कैसे लगाए हैं? 18 रोज़ थे, उसने 6 फ्लावर बेड में लगाए हैं और प्रत्येक फ्लावर बेड में 3 प्लांट्स उसने लगाए हैं। सो देयर आर 6 रोज एंड 3 प्लांट इच। 6 लाइनों में, 6 क्यारियों में, है ना, उसने 6 लाइनों में जो हैं रोज़ लगाए हुए हैं और कितने प्लांट्स लगाए हैं? प्रत्येक लाइन में 3 प्लांट्स उसने लगाए हैं। व्हाट आर द वे इन विच द सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड आर प्लांटेड। बताइए कि उसने सनफ्लावर और मेरीगोल्ड किस वे में लगाया है, किस टाइप से उसने सनफ्लावर और मेरीगोल्ड लगाया हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सनफ्लावर की, है ना, किसकी? सनफ्लावर की। अब हम देखें सनफ्लावर कैसे लगाया उसने। देखते हैं यहाँ पर सनफ्लावर उसने क्या किया, एक ही रो में उसने लगा दिया सनफ्लावर्स। और कितने लगाए एक ही रो में, इसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि उसने 18 जो सनफ्लावर हैं वो एक ही रो में लगा दिए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं,
18 1 रो है और कितने लगाए उसने 18 लगाए हैं, यानी कि हम यहाँ पर सो देयर इज 1 रो विथ 18 प्लांट्स। कितने प्लांट्स 18 प्लांट्स, यानी कि एक लाइन में 18 पौधे उसने लगा दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड मीन्स क्या होता है, गेंदे का फूल है ना। मैरीगोल्ड प्लांटेड, मैरीगोल्ड जो है उसने कैसे प्लांट किया है, तो मैरीगोल्ड का जो है पिक्चर्स हम देखेंगे, गार्डन उसका कैसा था, ये मैरीगोल्ड का गार्डन है। यानी कि उसने 2 लाइनें लगाई हैं और प्रत्येक लाइन में कितने पौधे लगाए हैं, 9 जो है ट्रीज प्लांट्स उसने यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 × 9, यानी कि 2 लाइन है और 9 क्या है, हर लाइन में, प्रत्येक लाइन में 9 जो है प्लांट्स उसने लगाए हैं। सो देयर आर 2 रोज। कितनी रो, रो मीन्स होता है पंक्तियाँ है ना, कतारें, यानी कि 2 लाइनों में उसने 9 पौधे लगाए हैं। 9 प्लांट्स ईच मतलब होता है प्रत्येक, है ना, सभी। तो सभी में उसने 9 पौधे लगाए हैं और कितनी लाइनें लगाई हैं, 2 लाइनें लगाई हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यू टू कैन मेक यूर ओन गार्डन। तुम भी अपना एक छोटा सा गार्डन बनाओ। ड्रॉ ए गार्डन, उस गार्डन का फोटो बनाना है। शोविंग फ्लावर बेड विथ 48 प्लांट्स, आपको 48 प्लांट्स का एक फ्लावर बेड शो करना है, बताना है। इस रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्रत्येक लाइनों में बराबर बराबर प्लांट्स होने चाहिए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो 48 हैं ये देख लेंगे किसकी टेबल में आता है, उसका हम कर सकते हैं, है ना। इसको हम बहुत टाइप से हम लगा सकते हैं। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। आपकी कॉपी में इस एक पिक्चर बनानी है गार्डन की, जिसमें आप 48 प्लांट्स लगा सकें या 48 प्लांट्स उसमें शो कर सकें। और ध्यान रखें कि प्रत्येक लाइनों में बराबर बराबर प्लांट्स आने चाहिए, ऐसा आप अरेंजमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 121, हमारा न्यू टॉपिक है जार्स इन द शेल्फ। जार्स इन द शेल्फ, जार्स मीन्स होते हैं बर्तन जो होते हैं हमारे, है ना, जग मग वगैरह। इन द शेल्फ, शेल्फ मतलब होती है जो अलमीरा होती है हमारी, उसकी जो दराज हैं हम उसको क्या बोलते हैं, शेल्फ बोलते हैं। भीमा मेड ए शेल्फ फॉर 30 जार्स, जो भीमा है वह 30 जार का एक शेल्फ बनाता है। दिस इज ए लॉन्ग शेल्फ, दिस इज ए लॉन्ग शेल्फ विथ 2 रो, यह एक लंबा शेल्फ है, कितने रो का, 2 रोज का, जिसमें 2 रो हैं, 2 लाइनें हैं, ऐसा शेल्फ बनाया। लेकिन ये कैसा बना, लंबा बना, क्योंकि उसको कितने जार रखने थे, उसमें 30 जार उसको रखने थे। अब हम देखें, यू कैन थिंक ऑफ अदर वे, क्या तुम दूसरा कोई रास्ता ढूंढ सकते हो, टू मेक ए शेल्फ टू कीप 30 जार्स, 30 जार को रखने के लिए क्या तुम अलग तरीके से जो शेल्फ है ना, उनको बना सकते हो, जो ऐसा लंबा नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो हम कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्रॉ ए शेल्फ, शो हाउ मेनी जार यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रो आर देयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए शेल्फ, हमें ड्रॉ करनी है, क्या बनानी है, शेल्फ बनानी है ना। शेल्फ बनानी है तो कैसे बनाएंगे, हमें कितने 30 जार्स रखते हैं, तो 30 किस किस की टेबल में आते हैं, यानी कि 10 की टेबल में भी आता है। कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है, और 3 की टेबल में भी आता है 10 टाइम में। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3, है ना। और हम क्या करेंगे, 10 टाइम में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 9 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इन सभी में जो है जार
रख सकते हैं, यानी कि एक शेल्फ हमारी यह भी हो सकती है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखें हमने क्या किया था, 10 रो बनाई थी और सभी में 3 हमने जार रखे थे। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा हम बना सकते हैं कि 3 लाइनें बना लो और सभी में 10 जार रख दो, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ओके है ना। एक ऐसा भी बना सकते हैं कि हम क्या करें, ऐसा करके एक बड़ा वाला बना लिया 1 2 3 4 5, और इसमें कितने रखेंगे, 6 रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हम क्या करेंगे, सभी लाइनों में 6 जार हम जमा सकते हैं। यानी कि कितनी लाइनें बनानी पड़ेंगी, 5 लाइनें बनाई हमने और 6 जार हमने रखे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 30 जार उसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैव यूर फ्रेंड ड्रॉ इन द डिफरेंट वे। अब आप देखोगे, देखो हम सभी को एक एक ऐसा शेल बनाना था जिसमें हम 30 जो है जार रख सकते हैं। अब आप देखें कि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसने कुछ अलग टाइप से बनाया है। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हम 30 को अलग अलग डिफरेंट टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी अलग अलग टाइप से इसने जार बना सकते, शेल बना सकते हैं जिसमें जार रख सकते हैं। तो आपने जो बनाया है, आपके फ्रेंड ने उससे का डिफरेंट बनाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखें कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो बहुत टाइप से हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें इजी ट्रिक। इजी मतलब आसान तरीका। आसान तरीका हम देखते हैं, अगर बच्चों आपको बड़ी टेबल नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी टेबल से मिलकर एक बड़ी टेबल बना लेंगे। सपोज दैट हमें अगर 7 की टेबल नहीं आती है ना, अगर हमें 7 की टेबल नहीं आती है तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो बंटी है वो बंटी बोल रहा है, क्या कह रहा है बंटी, बंटी कह रहा है आई डू नॉट नो द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7। बंटी बोल रहा है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आती है। किसकी टेबल नहीं आती है उसको, 7 की मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आती है। तो गुड्डू क्या बोल रही है, गुड्डू कह रही है आई नो दैट टेबल टिल 5 बट देयर इज एन ईजी ट्रिक। उसने कहा है कि आई नो, मैं जानती हूँ, द टेबल टिल 5, है ना, 5 तक मैं टेबल जानती हूँ, लेकिन यह बिल्कुल आसान तरीका है। आई कैन मेक द टेबल ऑफ 7 विद द टेबल्स ऑफ 2 and 5। वो कह रही है कि मैं भी 5 तक टेबल जानती हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे मैं 7 की टेबल बना सकती हूँ, है ना। और उसने टेबल कौन सी बताई हैं, 2 और 5 की टेबल से मिलाकर वो 7 की टेबल बनाना चाहती हैं। अब देखिए कैसे उसने टेबल बनाई है, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम सपोज दैट हम 2 की टेबल लिखते हैं। 2 की टेबल आती है ना सभी को। अच्छा 7 कैसे होता है, 7 किन किन को प्लस करने पर 7 आता है, तो 2 और 5 की टेबल को, अगर 2 और 5 को अगर हम प्लस करें, सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, है ना। 2 और 5 को अगर हम प्लस करें तो 7 आते हैं, यानी कि 2 की टेबल और 5 की टेबल अगर हमें आती हैं तो हम क्या बना सकते हैं, 7 की टेबल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 5 की टेबल की। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 2 टेबल लिखी। फर्स्ट वाली तो लिखी हमने 2 की, सेकेंड वाली लिखी हैं 5 की। स्टूडेंट्स इन्हीं टेबल से मिलाकर हमें 7 की टेबल बनानी है। अब 7 की टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए आप सभी 7 की टेबल। देखो 5 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि 7 किस किस को प्लस करने पर आता है,
2 और 5 को प्लस करने पर 7 आता है, और हमें 2 और 5 की टेबल आती थी। तो देखो 2 और 5 को प्लस करने पर 7 आ रहा है, यानी कि 2 की टेबल और 5 की टेबल को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 की टेबल बन जाएगी। देखते हैं ये सही है या नहीं है। तो 2 + 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 7। 4 + 10 कितना होगा? 14। 6 + 15 कितना होता है? 21, है ना? 28, इनको प्लस करो। 35, इनको प्लस करो। 42, इनको प्लस करने पर 49, इधर अगर प्लस करें 56, यहाँ पर अगर हम देखें 63, इनको अगर देखें तो 70। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें 7, 14, 21, यानी कि ये क्या बन गई हमारी 7 की टेबल बन गई है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया आपको कैसे हम 7 की टेबल बनाना अगर चाहें तो 2 और 5 की टेबल से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन हमारा। तो बच्चों ये जो है ये आप अपनी फेयर कॉपी में भी नोट कर लें, बुक में भी इसको फिल कर लें। स्टूडेंट्स हम देखते हैं टेबल ऑफ 2, है ना? टेबल ऑफ 2, देखो 2 की टेबल उसने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो दिख रही है आप सभी को। ओके, नेक्स्ट हम देखें टेबल ऑफ 5, 5 की टेबल भी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें क्या बनाना है? 7 की टेबल बनानी है। तो 2 और 5 की टेबल से मिलाकर उसने 7 की टेबल बना दी, जैसे हमने अभी बनाई थी। तो 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। 4 + 10 14, यानी कि इनको प्लस करते जाओ और ये आते जाएंगे, इनको प्लस करते जाओ ये आते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सी हाउ, ये जो गुड्डू है वो कह रही है कि सी देखिए हाउ आई एडेड द 2 नंबर्स इन द येलो बॉक्सेस, कि देखो मैंने जो 2 नंबर्स हैं ये यहाँ पर जो येलो बॉक्स में उनको ऐड करके 7 की टेबल किस तरह बनाई है। तो वो देख रहा है और कह रहा है आहा इट इज़ ईजी, अरे यह कितना आसान है। आई कैन आल्सो मेक द टेबल ऑफ 7 विथ द टेबल ऑफ 4 and 3। वह कह रहा है कि मैं 3 और 4 की टेबल की हेल्प से 7 की टेबल बना सकता हूँ। अब देखिए वो कैसे बनाता है। हेल्प बंटी टू मेक द टेबल ऑफ 7, बंटी की हेल्प कीजिए 7 की टेबल बनाने में यूजिंग टेबल ऑफ 4 and 3। जो बंटी है वह 7 की टेबल बना रहा है 4 और 3 की टेबल का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 की टेबल बना लेंगे, फिर 3 की टेबल बना लेंगे, फिर दोनों की हेल्प से 7 की टेबल हमें बनानी है। चेक करते हैं हम कैसा हो जाएगा हमारा। 4, 3 4 जा 12, है ना? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 की टेबल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें बनानी है 7 की टेबल। किसकी टेबल बनानी है? 7 की टेबल हमें बनानी है। तब कैसे बनाएंगे हम 7 की टेबल? देखें यहाँ पर बच्चों 4 तो हमने किसे बनाई थी? इन दोनों को प्लस करना है ना? 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर क्या था? 12 था। 12 + 9, 12 + 9 कितना हो जाएगा? 12 + 9 21 होता है।
ओके स्टूडेंट, तो बस आपको भी वैसे ही इसी सीक्वेंस में टेबल बनानी है, यानी कि इसकी टेबल और इसकी टेबल को हम क्या करते जाएंगे बेटा, प्लस करते जाएंगे। तो वैसे ही हमारी जो टेबल है 7 की वो कंप्लीट हो जाएगी। आप वैसे ही कोई से भी नंबर की टेबल बना सकते हो, किसका यूज़ करके, छोटे से नंबर का यूज़ करके। विच टू टेबल्स विल यू यूज़ फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। ऐसे दो नंबर का यूज़ करके, ऐसे दो नंबर कौन कौन से जिसका यूज़ करके आप 12 की टेबल बना सकते हैं। तो 12 की टेबल बनानी है तो हम किस किस का यूज़ करके बना सकते हैं, बताइए ज़रा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हमें 2 की टेबल आती है, बिल्कुल आती है। हमें 10 की टेबल आती है, आती है। तो 2 की टेबल और 10 की टेबल से मिलकर हम 12 की टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ऐसे बढ़ते जाएंगी। 10 का देखें, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50 और 10 6 जा 60। ओके, हमें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से 12 की टेबल बनानी है। वी नो दैट 2 + 7 कितना होता है, 2 + 10 कितना होता है, तो 2 + 10 होता है 12। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो 12 हो रहा है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 24 हो रहा है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 36 हो रहा है, इन दोनों को अगर प्लस करें तो 48 हो रहा है। यानी कि हमारी क्या बनती जा रही है, यहाँ पर 12 की टेबल बनती जा रही है। यानी कि 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। ओके स्टूडेंट्स, बस आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर लिखें, आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया है। ओके बाय।